गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी साहित्य में पाठ 1 कक्कू का पुनः अवलोकन करेंगे। बच्चों, कक्कू एक कविता है। उस कविता में कक्कू नाम का एक लड़का है। तो हम आज उस पाठ का दोबारा से पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों, चलिए पढ़ते हैं हम अपनी कविता कक्कू। तो पहले मैं आपको कविता पढ़कर सुनाऊंगी, तो आप मेरे पीछे पीछे उस कविता को पढ़ेंगे। तो बच्चों, पढ़ते हैं हम अपनी कविता कक्कू। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता। इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू, नाम है उसका कक्कू। आगे पढ़ते हैं बच्चों, चलिए आगे पढ़ें। कोयल माने मिस्री जैसी, मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क करो जब, इससे तनिक ठिठोली। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू, नाम है उसका कक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुँह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहें हम झक्कू, नाम है उसका कक्कू। तो बच्चों, यह कविता किसने लिखी है? रमेश चंद्र शाह ने। बच्चों, तो आपने जो इस कविता को लिखने वाले हैं कवि लेखक, उसका नाम भी आपने याद करना है। तो बच्चों, एक प्रश्न है, यह कविता किसने लिखी है? रमेश चंद्र शाह ने। तो अब मैं आपसे इस कविता में से प्रश्न पूछती हूँ। आप प्रश्नों को ध्यान से सुनिए, साथ साथ में आपका इस कविता का रिवीजन भी होगा। तो बच्चों, कक्कू किसके जैसी होती है? किसको माना गया इसमें? कक्कू किसे कहा गया है? कक्कू क्या माना है? तो कक्कू किसे माना है? कोयल। कक्कू नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता। तो कक्कू को क्या कहते हैं? कोयल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कक्कू है वो इस बच्चे का नाम है। ठीक है, आगे देखिए। अब वो दिन भर बताओ बच्चों, वह दिन भर क्या करता है? क्या करता है वह दिन भर? अब इसमें से एक प्रश्न बना आपके लिए कि कक्कू दिन भर क्या करता है। तो बच्चों, कक्कू दिन भर क्या करता है? वह दिन भर रोता रहता है। तो कक्कू दिन भर क्या करता है? दिन भर रोता रहता है। ठीक है, आगे देखिए। इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू, नाम है उसका कक्कू। तो उसको बच्चे क्यों चिढ़ाते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों कि उसको बच्चे इसलिए चिढ़ाते हैं क्योंकि वह दिन भर रोता रहता है। तो दिन भर रोते। अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों, मैं पूछती हूँ आपसे। दिन भर रोते रहने के कारण बच्चे उसे किस नाम से पुकार रहे हैं? तो किस नाम से पुकार रहे हैं बच्चों? सक्कू। ठीक है, तो किस नाम से पुकार रहे हैं वो? सक्कू। तो वैसे उस बच्चे का नाम क्या है? कक्कू। तो इस कविता में क्या है? यह बच्चा बहुत ही अजीब तरह का है। कभी वो रोता है, कभी वो किसी को देख के चिढ़ जाता है। तो इसलिए बच्चों उसको चिढ़ाने के लिए अलग अलग नाम से पुकारते हैं। लेकिन उसका असली नाम क्या है? कक्कू है। लेकिन बच्चे उसे चिढ़ाने के लिए क्या करते हैं? उसके कई नाम उन्होंने रखे हुए हैं। ठीक है, आप लोग भी कईयों का नाम रख देते हैं ना, अपने घर में अपने दोस्तों का, अपने भाई बहनों का कुछ नाम रख देते हैं। तो ऐसे ही इस कविता में बच्चे इस कक्कू को चिढ़ाने के लिए अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं। तो हमारा इसका देखिए दोबारा से इन लाइनों का अर्थ। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता। इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू, नाम है उसका कक्कू। तो क्या है? कक्कू का मतलब क्या होता है? कोयल होता है। लेकिन यहाँ पर कक्कू एक लड़का है। वह दिन भर क्या करता है बच्चों? वह दिन भर रोता रहता है। इसलिए बच्चे उसे सक्कू नाम से चिढ़ाते रहते हैं और नाम है उसका कक्कू। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए।
कोयल माने मिस्री जैसे मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू, नाम है इसका उसका कक्कू। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोयल के जैसे कोयल की बोली कैसी होती है बच्चों? कोयल की बोली मिस्री जैसी मीठी होती है। तो यहाँ पर कक्कू को कोयल बोलते हैं ना, ठीक है। तो कोयल की बोली तो बहुत मीठी होती है, मधुर होती है, मिस्री जैसी होती है। लेकिन अगर वो कह रहा है कि अगर हम इस कक्कू से ज़रा से भी ठिठोली, तनिक मतलब थोड़ी सी भी ठिठोली मतलब हंसी मजाक कुछ भी करते हैं, तो वह कक्कू क्या होता है? भड़क जाता है, ठीक है। वो बहुत भड़क जाता है, ठीक है। इसीलिए बच्चे उसको भड़क जाने पर क्या पुकारते हैं बच्चों? भक्कू नाम से पुकारते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि कोयल तो बहुत मीठा गाती है, उसकी तो बोली बहुत क्या होती है? मीठी होती है, मिस्री जैसी मीठी होती है। लेकिन जब हम इस कक्कू से थोड़ा सा भी हंसी मजाक करते हैं तो वह बहुत जल्दी क्या होता है? भड़क जाता है। इसलिए बच्चे उसको क्या कह रहे हैं? भक्कू कह रहे हैं, और नाम है उसका कक्कू। तो बच्चों उसको भड़क जाने पर इसलिए उसका नाम क्या रखा है? भक्कू। और रोते रहने के कारण बच्चों उसका नाम क्या रखा था? सक्कू। तो इन बातों को आप ध्यान से देखेंगे कि भड़क जाने पर उसका नाम भक्कू रखा था, और रोते रहने के कारण उसका नाम क्या रखा था? सक्कू रखा था, ठीक है बच्चों। ये प्रश्न आपने खुद कविता में से ढूंढ कर याद करने हैं, ठीक है। आगे देखिए, कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुँह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहें हम झक्कू, नाम है उसका कक्कू। तो कक्कू यहाँ पर कक्कू किसको कहा है बच्चों? यहाँ पर कक्कू कोयल को कहा है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो कोयल है वो तो गाना गाती है, लेकिन जो ये यहाँ पर कक्कू है, ये लड़का है जो बच्चा कक्कू है, यह बात बात पर बहुत जल्दी ही चिढ़ जाता है, ठीक है। और वो सदा ही मुंह फुला के बैठा रहता है। मुंह फुला के मतलब गुस्सा होकर हमेशा बैठा रहता है। इसको कभी भी इसको ज़रा सा भी गाना नहीं आता है ऐसे। और बात बात पर क्या करता है वो? बच्चों के साथ झगड़ना शुरू कर देता है। तो इसलिए उसको इसमें झगड़ालू भी कहा गया है। तो ऐसे झगड़ालू को तो जब उसे झगड़ालू कहा गया है तो उसका नाम क्या रखा है बच्चों? उन्होंने झक्कू, ठीक है। तो झगड़ालू होने पर उसको क्या कह रहे हैं? वो झक्कू कह रहे हैं, ठीक है। तो उसका असली नाम क्या है? वैसे नाम है उसका कक्कू। तो बच्चों अब प्रश्न इसमें क्या क्या बनते हैं? तो बच्चे उसका नाम सक्कू क्यों कहा गया है? तो सक्कू इसलिए कहा गया है क्योंकि वह क्या करता है? रोता रहता है, इसलिए उसको सक्कू कहा है। और उसका बच्चे का नाम भक्कू क्यों कहा गया है? क्योंकि वह बहुत जल्दी ही उसके साथ ज़रा सी भी ठिठोली हंसी मजाक करने पर वह भड़क जाता है, इसलिए उसको भक्कू कहा गया है। और अगला प्रश्न देखिए, उसको झक्कू क्यों कहा गया है? झक्कू इसलिए कहा गया है क्योंकि वह हमेशा दूसरों के साथ बच्चों क्या करता है? झगड़ा करता रहता है, ठीक है। तो झगड़ा करने के कारण उसको बच्चे क्या कह रहे हैं? झक्कू कह रहे हैं। तो बच्चों आपको समझ आ गया, ये आपकी कविता थी, ठीक है। इसे आपने इस कविता की पंक्तियाँ भी याद करनी है, ठीक है। तो आपने इसे भी करना है बच्चों। ये इसका अभ्यास कार्य है जो आपको उसमें पुस्तक में दिया गया है। अब आपने इसमें से मैं आपको एक पेज दिखा देती हूँ, ये कैसे करा हुआ है। यहाँ पे देखिए, तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। आप अपना नाम लिखकर उसका मतलब बताएंगे। आगे, तुम्हारे कितने नाम हैं, तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं। तो बच्चों क्या लिखेंगे? हमारा क्या नाम है? प्यार वाला नाम कोई भी नाम लिख सकते हैं आप बच्चों। जैसे यहाँ पे लिख दिया छोटू, सोनू, यहाँ पे सोना, सोनू कुछ भी लिख दिया। चिढ़ाने वाला नाम कौन सा हो गया? लंबू, मोटू, ठीक है। दोस्तों का दिया हुआ नाम क्या हो गया? सोनू, मोनू, कुछ भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सोचो और लिखो कि किसी ने नीचे दिए गए नामों में से क्यों बुलाया जाता है। कि ये नाम दिए हुए हैं बच्चों आपको, तो इनको क्यों बुलाया जाता है? गप्पू हम किसको बोलते हैं? जो इधर उधर की बातें करता है, बहुत बातें करता है, ठीक है। भोला कौन होता है? जो बहुत ही सीधी सादी हो,
ठीक है। छुटकी, जिसका कद क्या हो, छोटा हो। गोलू, जिसका चेहरा गोल मटोल हो। ठीक है बच्चों, तो ये पेज है आपका, पेज नंबर 3। इसे आप अपनी पुस्तक में स्वयं करेंगे। ठीक है, आपको समझ आया। अब आपको मैं कार्यपत्रिका दिखाती हूँ जो मैंने आपको रिवीजन में दी है बच्चों। ये आपके यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम है, उसकी आपको रिवीजन करवाई जा रही है, इसलिए आपको ये रिवीजन का दिया है। तो बच्चों, इसका पहला प्रश्न क्या है, कक्कू का क्या मतलब होता है। तो अभी मैंने आपको बताया बच्चों, कक्कू का क्या मतलब होता है। क्या मतलब होता है बच्चों कक्कू का, बताइए, सोचिए। तो कक्कू का मतलब क्या होता है, कोयल होता है। ठीक है, कक्कू कब भड़क जाता है, आप ये उसके उत्तर खुद ही लिखेंगे। तो कक्कू कब भड़क जाता है, जब उसके साथ क्या करते हैं, हंसी ठिठोली, हंसी मजाक करते हैं। कक्कू दिन भर क्या करता है बच्चों, दिन भर क्या करता है वो, दिन भर रोता रहता है। ठीक है, अब ये रिक्त स्थान है, या आपने कविता की पंक्तियाँ याद करनी हैं। जब आप कविता की पंक्तियाँ याद करेंगे तभी आपको यह रिक्त स्थान भी आएंगे। यह तो जाता भड़क, करो जब तनिक, क्या आता है बच्चों, तनिक ठिठोली। ठीक है, रहता मुँह जो सदा फुलाए, यहाँ पर क्या आएगा, मुँह। नाम है उसका कक्कू। ठीक है, डैश जिसको जरा ना आए, क्या नहीं आए, गाना जिसको जरा ना आए। ठीक है, अब यहाँ पर आपने वाक्य बनाने हैं, झगड़ालू, मिस्री, कोयल, भड़क, इनका आपने क्या बनाने हैं, वाक्य बनाने। बच्चों यहाँ पर देखिए, कविता कक्कू की 8 पंक्तियाँ आप याद करेंगे और उनको याद कर कर आप अपनी उस पर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है बच्चों।